स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 साइंस ग्रेड 8 मिड टर्म वर्जन 1 का पेपर आपके सामने। ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज को देखें। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो इसका सी ऑप्शन सही है, टर्मेरिक पेपर। दूसरा है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज NM2, मतलब डी ऑप्शन सही है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसको कहते हैं। आगे तीसरा है, इसका ए ऑप्शन सही है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। उसके बाद जो चौथा है, इसका भी आपके पास ए ऑप्शन ही सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे पांचवा है, इसका डी ऑप्शन सही है, स्पेस। उसके बाद 6 नंबर है, इसका बी ऑप्शन सही है, कनकेव मिरर। इसके बाद 7 नंबर है, इसका ए ऑप्शन सही है आपके पास, जिसको आप रिफ्रैक्शन कहेंगे। आगे आठवां द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ओम। उसके बाद 9 नंबर है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो ये 9 नंबर का सी ऑप्शन सही है, जवाब 800 वाट। उसके बाद जो 10वां है, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ए ऑप्शन सही है, 1.6 ओम। आगे सब्जेक्टिव पार्ट आप देखें, सवाल नंबर 11, 12 और 13, ये 3 सवाल हैं, 35 नंबर हैं टोटल। सवाल नंबर 11 के 15 नंबर हैं, सवाल नंबर 12 और 13 के 10-10 नंबर हैं, और ए बी सी 3-3 पार्ट हैं। आइए इन सवालों को देखें, फिर इनके जवाब भी आपको दिखाता हूँ। सवाल नंबर 11 है, डिफाइंड स्फेरिकल मिरर, ए पार्ट है। उसके बाद बी पार्ट है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद सी पार्ट है, राइट 7 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन डेली लाइफ। उसके बाद सवाल नंबर 12 का ए पार्ट है, डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बी पार्ट है, द एरिया ऑफ अ ब्लॉक इज 0.8 स्क्वायर मीटर एंड द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन इट इज 3000 न्यूटन, कैलकुलेट इट्स प्रेशर। उसके बाद सी पार्ट है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर। इसके बाद सवाल नंबर 13 का ए पार्ट है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स यूनिट, और इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ द सर्किट ब्रेकर वर्क्स, और इसका सी पार्ट है, व्हाट इज द फ्यूज, राइट एनी 3 रीजन फॉर इट्स यूज। तो आइए अब इन सब सवालों के जवाब देखते हैं जी। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 11 का ए पार्ट था डिफाइन स्फेरिकल मिरर, तो इसका जवाब आपकी बुक के 118 पेज नंबर पर है। स्फेरिकल मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। बस इतना आपने लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बी पार्ट था, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तो बिल्कुल इसके नीचे ये 9.5.1 और 9.5.2 है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर इज लाइक द इनसाइड ऑफ द स्पून, जबकि कन्वेक्स मिरर इज लाइक द आउटसाइड ऑफ द स्पून, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कनकेव मिरर में इट्स इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और कन्वेक्स मिरर में है इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, कनकेव मिरर के अंदर आप कर सकते हैं जी कि इमेजेस आर सीन इन्वर्टेड, जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर आप करेंगे इमेजेस ऑलवेज अपीयर इरेक्ट एंड विजुअल। तो इस तरह ये 3-3 पॉइंट आप लिखेंगे। 6 नंबर का ये सवाल है। आगे सी पार्ट था, राइट डाउन 7 यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन डेली लाइफ, तो ये आपके सामने लिखे हुए पेज नंबर 119 और 120 पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 यूजेस लिखे हुए, 7 के साथ ही आपने लिखने हैं, क्योंकि ये 7 नंबर का सवाल है, तो इसलिए 7 आप लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। ये सी पार्ट का जवाब है। आगे सवाल नंबर 12 का ए पार्ट था, डिफाइन प्रेशर, राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट, तो ये जवाब आपकी बुक के पेज नंबर 97 पे है। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, यहाँ तक आपने तारीफ लिख देनी है, और इसका जो यूनिट बनता है वो आप नीचे आ जाते हैं, ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर के अंदर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर के अंदर जो सेकंड लास्ट लाइन है, उसके एंड पे लिखा हुआ है जी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि NM-2 लिखते हैं, या इसको आप पास्कल PA भी कहते हैं, तो ये इसका यूनिट है, ये आपने लिख देना, तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। आगे बी पार्ट जो था, उसके अंदर ये था कि आपको फोर्स उसने दी थी कि आपको जो फोर्स है ना वो 3000 न्यूटन दी गई है, और आपको एरिया 0.8 स्क्वायर मीटर दिया गया। प्रेशर आपने निकालना है, P = F/A होता है, मतलब 3000 तकसीम 0.8 करेंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा 3750 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो ये इसका जवाब होगा। इसके बाद सी पार्ट था, डिस्क्राइब द फैक्ट्स ऑफ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर, तो इसका जवाब ये 102 आपकी बुक के पेज के ऊपर लिखा हुआ है। 8.6 टॉपिक है, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है द प्रेशर एज नो डायरेक्शन, यहाँ तक इसका जवाब आप याद कर लें। आगे सवाल नंबर 13 का ए पार्ट था, डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, राइट डाउन इट्स यूनिट, तो इसका जवाब ये आपके पेज नंबर 128 पे है। तो यहाँ पर आप देखें, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ तक इसकी तारीफ है, डिफाइन है, और आगे इसका यूनिट लिखा हुआ है, इट्स यूनिट इज वाट, तो ये आपने लिख देना, आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का ये सवाल है।
आगे बी पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ सर्किट ब्रेकर वर्क्स। तो ये सर्किट ब्रेकर की जो 4-5 लाइनें आपकी बुक में लिखी हुई, ये आपने सारी लिखनी, तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। ये 2 नंबर का सवाल है। आगे सी पार्ट है, व्हाट इज फ्यूज, राइट डाउन 3 रीजन फॉर इट्स यूज। तो पेज नंबर 129 पे फ्यूज एंड इट्स यूज। तो दूसरी लाइन पे आप देखिए, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दैट इंटरप्ट फ्लो ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट टू प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज बाय ओवर हीटिंग आर फायर। यहाँ तक इसकी डिफाइन है। और जो 3 रीजन है वो जो नीचे लिखी हुई हैं, हाई करंट में डैमेज द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, यहाँ से लेकर एन इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ तक ये 3 आपके सामने रीज़न लिखी हुई। ये आपने लिख देनी। 2 नंबर की फ्यूज़ की डेफिनेशन है, 3 नंबर की ये रीज़न है, 5 नंबर का ये सवाल है। इसी के साथ ही वर्जन 1 का पेपर आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मज़ीद वर्जन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।